Hello, Pomgad family. So here I am Nadia Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5th का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टॉपिक यहाँ पर हमारा चल रहा था लेबर कॉस्ट का। सो लेबर कॉस्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे लेबर कॉस्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो लेबर कॉस्ट में कई सारे प्लान्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था थ्योरी वीडियो में। सो उसमें हमारे एक प्रीमियम प्लान होते हैं, डिफरेंशियल प्लान्स होते हैं। सो डिफरेंशियल प्लान्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कौन कौन से डिफरेंशियल प्लान्स होते हैं और उनके किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। सो आज के वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, बट दूसरा प्लान हमारा जो था प्रीमियम प्लान, उसके बारे में हम करने वाले हैं। सो प्रीमियम प्लान में हमारा एक रॉबन्स प्लान था एंड एक था हेल्से प्लान। तो उन दोनों के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, रॉबन्स का जो फॉर्मूला था एंड हेल्से का जो फॉर्मूला था, उनसे हम निकालेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको लेबर कॉस्ट में प्रीमियम प्लान से क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उसको करोगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन होगा एंड उसका कैसे सॉल्यूशन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द अर्निंग ऑफ अ वर्कर फॉर अ वीक अंडर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, कुछ चीजें हमें गिवन है एंड वर्कर की हमें क्या निकालनी है, पर वीक के हिसाब से उसकी अर्निंग निकालनी है। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट निकालना है, डिफरेंशियल पीस रेट निकालना है, हेल्थ से प्रीमियम स्कीम से निकालना है, 50% शेयरिंग गिवन है यहाँ पर, एंड रॉबन्स प्रीमियम प्लान निकालना है। सो ये चारों मेथड हमें गिवन है, इन चारों मेथड से हमें यहाँ पर निकालना है। अब चीजें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है वीकली वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स जो है वो कितने हैं, 48 आवर्स हैं पर वीक के। ठीक है, मतलब एक वीक में जो है वो वर्किंग आवर 48 है। एंड देन नेक्स्ट है आर्ली वेज रेट इज 7.50 रुपीज। यहाँ पर बोला है कि एक घंटे के वर्क करने के कितने रेट है, 7.50 रुपीज। पीस रेट जो आपको गिवन है वो गिवन है यूनिट 3 रुपीज, मतलब एक यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करते हो देन उसका आपको 3 रुपीज दिया जाएगा। नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस इज 24 मिनट्स, की किसी भी एक पीस को, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम कितना गिवन है, 24 मिनट्स गिवन है। एंड देन नेक्स्ट गिवन है नॉर्मल आउटपुट पर वीक 120 पीसेस। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल आउटपुट है, बिजनेस ने जो माना है कि नॉर्मल आउटपुट पर वीक का कितना होना चाहिए कि 120 पीसेस बनने चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एक्चुअल आउटपुट पर वीक, बट जो एक्चुअल आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअल, वो कितना हो रहा है, 150 पीसेस पर वीक। ठीक है, इट मींस नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है 80% ऑफ पीस रेट व्हेन आउटपुट बिलो नॉर्मल एंड 120 ऑफ पीस रेट व्हेन आउटपुट अबव नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के हिसाब से हम किस तरीके से लगाते हैं कि अगर जो नॉर्मल आउटपुट है उससे एक्चुअल आउटपुट कम आता है, सो वहां पर क्या होगा, 80% दिया जाएगा पीस रेट का। ठीक है, एंड अगर नॉर्मल आउटपुट से जो एक्चुअल आउटपुट है वो ज्यादा आता है, सो वहां पर 120% दिया जाएगा पीस रेट का। इतनी चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है एंड उससे हमें क्या क्या निकालना है, स्ट्रेट पीस रेट निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान निकालना है और रॉबन्स प्रीमियम प्लान निकालना है। बाकी सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है किस तरीके से करनी है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड देखते हैं सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर निकालेंगे स्ट्रेट से। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट जो होगा, पहला पॉइंट हम स्ट्रेट पीस रेट का निकाल लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट। ठीक, अब स्ट्रेट पीस रेट किस तरीके से निकालेंगे, देखो पीस रेट का मतलब क्या है कि एक जो यूनिट बन रही है उसका रेट क्या निकल के आएगा। सो देखो टोटल यूनिट्स यहाँ पर कितनी बोली है कि 150 यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स बनाई है। ठीक है, 150 बनाई है एंड यहाँ पर पीस निकालना है, हम स्ट्रेट पीस रेट निकालना है। इट मींस कि हमें पीस रेट देखना होगा। सो पीस रेट यहाँ पर गिवन है पर यूनिट का 3 रुपीज। ठीक है, एक यूनिट बन रही है उसके 3 रुपए दिए जाएंगे। तो जब कोई भी वर्कर 150 यूनिट्स बना रहे हैं, सो स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से उन्हें कितने वेजेस मिलेंगे। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनटू जो रेट हमें गिवन है। ठीक है, रेट पर यूनिट। ठीक है, रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट कौन सा वाला है, पीस रेट वाला है। ठीक है, आर वाला वीक वाला नहीं है, ये रेट है जो पीस का हमें गिवन है। ठीक है, 3 रुपीज पर पीस। अब देखो आउटपुट कितना आया है, 150 यूनिट्स आया है। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे 150 यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है वो एक्चुअल कितनी हुई है, 150 हुई है, इनटू
इनटू किससे करेंगे, रेट पर यूनिट जो गिवन है वो कितना गिवन है, रेट जो पर पीस गिवन है वो 3 रुपीज गिवन है, ठीक है, पर यूनिट या पर पीस 3 रुपीज गिवन है। इट मीन्स कि जो स्ट्रेट पीस रेट आ जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पर वेजेस कितने होने चाहिए, इट मीन्स उसके हिसाब से यहाँ पर कितने वेजेस होने चाहिए, 450 रुपीज, ठीक है। सो ये हमारा निकल के आ गया स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट से वेजेस जो होंगे वो कितने होंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंशियल पीस रेट से निकालना है। अब डिफरेंशियल पीस रेट किस तरीके से निकालते हैं वो देख लेते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट लगा लेते हैं यहाँ पर, डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। अब डिफरेंशियल पीस रेट का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो नंबर ऑफ यूनिट तो जो प्रोड्यूस हुई है उसी का ही तो निकालेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसका डिफरेंशियल पीस रेट जो है, ठीक है। यहां पर लगा लेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल पीस रेट से, ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट। अब देखो डिफरेंशियल पीस रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहां पर बोला है कि डिफरेंशियल का मतलब जो डिफरेंशियल में बताया गया है, जैसे यहाँ पर बोला है कि अगर किसी का नॉर्मल आउटपुट से कम होता है देन उसको 80% दिया जाएगा, और अगर नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा होता है तो उसको 120% दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो पीस रेट है, डिफरेंशियल पीस रेट निकालना है ना, पीस है, पीस रेट है, टाइम रेट नहीं है, तो पीस रेट यहाँ कितना गिवन है, 3 गिवन है। अब अगर हम देखें नॉर्मल आउटपुट कितना गिवन है, 120 गिवन है एंड एक्चुअल जो है वो 150 है। इट मींस कि बनाना था 120 बट जो बनाया है एक्चुअल जो निकल के आया है वो 150 निकल के आया। इट मींस कि इस वाले से ये ज्यादा है ना, तो नॉर्मल आउटपुट से जो एक्चुअल आउटपुट है वो ज्यादा आया, तो कौन सा वाला केस लगेगा, सेकंड वाला केस लगेगा। इट मींस यहाँ पर वेज रेट जो दिया जाएगा वो 120% दिया जाएगा, ठीक है। अब 120% किसका दिया जाएगा, वो दिया जाएगा पीस रेट जो पर यूनिट का गिवन है 3 रुपीज, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम 3 रुपीज का निकालते हैं 120%, सो इसका कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा 0.6, ठीक है। सो जो टोटल रेट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3.6 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अमाउंट लगा लेंगे हम इसका डिफरेंशियल पीस रेट का। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस सेम हुई है 150 इनटू, अब देखो यहाँ पर कितना लगाना है, 3.6 लगाना है, ठीक है। 3.6 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो रेट था 3 जो रेट था उसका हम निकाल रहे हैं 120%। 120% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आया है वो नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा है। तो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में ये बोला जाता है कि जब नॉर्मल आउटपुट से एक्चुअल ज्यादा है तो उसमें 120% दिया जाएगा। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से जो वेजेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 540 रुपीज, ठीक है, 540 रुपीज। ये निकल के आ गया सेकेंड पॉइंट, डिफरेंशियल पीस रेट आ गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, हेल्थ से प्रीमियम स्कीम से दिया हुआ है, ठीक है। अब हेल्थ से का लगा लेंगे, थर्ड हेल्थ से, ठीक है। हेल्थ से के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। तो हेल्थ से का होगा टाइम रेट, ठीक है, टाइम रेट एंड उसमें बोला है 50% है, ठीक है। तो 50% यहाँ पर आपको बोला है शेयरिंग है, सो 50% आ जाएगा टाइम रेट एंड प्लस 50% किसका आएगा, 50% जितना टाइम सेव किया होगा, ठीक है, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, ठीक है। रेट पर आवर के हिसाब से उसने जितना टाइम सेव किया होगा उसका 50% और जो टाइम रेट होगा उसमें ऐड करके दे देंगे। अब देखो टाइम सेव यहाँ पर पता नहीं है, टाइम सेव निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। टाइम सेव निकालना है एंड उसके लिए पहले स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम कितना आएगा। अब देखो क्वेश्चन में टाइम जो गिवन है वो टाइम कितना गिवन है, 24 मिनट्स गिवन है, ठीक है। 24 मिनट्स के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम जो निकल के आएगा 150 पीसेस का वो कितना आना चाहिए। सो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर कि 150 यूनिट अगर नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा बना रहे हैं सो उसमें कितने टाइम की जरूरत उनको दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बोले थे, 150 यूनिट उन्होंने बनाए हैं 24 के हिसाब से, सो वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर निकल के आ जाएंगे 150 यूनिट इंटू 24 के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर 24 मिनट्स गिवन है, इट मीन्स ये हमारे आ जाएंगे 3600 मिनट्स। अब अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं सो ये हम डिवाइड कर देंगे 60 से, सो ये हमारा आ जाएगा
60 आवर्स, ठीक है। 60 आवर्स उनको इस यूनिट के हिसाब से अलाउड किए जाने थे 24 मिनट के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि अगर जो भी एक यूनिट का या एक चीज का टाइम वहां पर गिवन है, तो अगर उस हिसाब से आप जितने यूनिट्स बनाते हो तो आपको कितना टाइम गिवन है कि आपको 150 यूनिट जो है वो 60 आवर्स में बनाने हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि उन्होंने कितना टाइम सेव किया। तो टाइम सेव करने के लिए पहले उनका ये निकालना है, ये तो उनका अलाउड वाला हो गया कि उनको इतना टाइम अलाउड था। अब उन्होंने टाइम कितना यूज किया, तो टाइम कितना यूज किया है वो है 120 इंटू 24, एंड अगर हम इसकी 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका हमारा आ जाएगा 48 आवर्स, ठीक है। दोनों हम आवर्स में निकाल लेंगे, 48 आवर्स आ गया। अब टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे कि जितना टाइम उनको अलाउड था एंड जितना उन्होंने यूज किया है, ठीक है। सो यहाँ पर निकालेंगे टाइम सेव्ड कि कितना टाइम सेव्ड किया। टाइम सेव्ड कैसे करके आ जाएगा, टाइम सेव्ड आएगा जो उनको अलाउड था, ठीक है। टाइम अलाउ एंड माइनस टाइम कंज्यूम, जितना टाइम टेकन किया, ठीक है, जितना टाइम कंज्यूम किया। सो यहाँ पर टाइम अलाउड था 60 आवर्स और उन्होंने टाइम कंज्यूम किया है 48 आवर्स। इट मीन्स कि उन्होंने जो टाइम सेव किया वो कितना सेव किया, 12 आवर्स। अब देखो जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है करने के लिए, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया है एंड उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जा रहा है, ठीक है। 1 घंटा उसके लिए आपको दिया जा रहा है कि आपको 1 घंटे में ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो 45 मिनट्स में, ठीक है। 45 मिनट्स में अगर आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर इंप्रेस होगा कि आपने जो क्वेश्चन 1 घंटे में करने का था उसको 45 मिनट में किया है, अच्छे से किया है, मतलब टाइम को वहां पर आपने सेव किया ताकि यार आप और नेक्स्ट वर्क कर सको, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि टाइम सेव जो कर रहा है वर्कर उसको उस चीज के लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम सेव जो किया है वो किया है 12 आवर्स। सो हेल्थ के प्लान में हम यहाँ पर लगा लेंगे टाइम रेट यहाँ पर जितना गिवन था एंड प्लस 50% टाइम सेव्ड हमने निकाल लिया और रेट पर आवर लगा लेंगे, ठीक है। टाइम रेट के हिसाब से किस तरीके से दिया जाएगा, 48 आवर्स का दिया जाएगा उनको, एंड जो रेट है, अब देखो रेट यहाँ पर कितना गिवन है, यहाँ गिवन है आर्ली वेज का 7.50, ठीक है, मतलब पर आवर 7.50 दिया जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 7.50 से, ठीक है, 7.50 से। अब इसमें ऐड क्या होना है, ऐड वो होना है जो हमारा टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर का 50% निकल के आएगा, ठीक है। सो 50% किसका 50%, टाइम सेव्ड हमने निकाल लिया 12 आवर्स एंड रेट यहाँ पर आवर के कितने हैं 7.50, ठीक है। तो 7.50 इंटू 12 से कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो भी निकल के आएगा उसका 50% लगाएंगे। सो 48 इंटू 7.50 कर लेते हैं। पहले इसका टाइम रेट के हिसाब से निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 360, ठीक है, 360 आ गया। अब प्लस 50%, किसका 50%, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 90, ठीक है। 90 का 50% ऑफ 90, ठीक है। अब 90 का 50% या 1/2 जब भी आप निकालोगे तो इसका कितना आएगा 45 आएगा। सो यहाँ पर जो टाइम रेट हमें गिवन है 360, उसमें ये जो इन्होंने टाइम बचाया है उसका जो उनको 50% दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है 45 रुपीज, ठीक है। सो जो टोटल वेजेस निकल के आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 405 रुपीज, ठीक है, 405 रुपीज हेल्थ से के हिसाब से, हेल्थ से प्रीमियम प्लान जो है उसके हिसाब से यहाँ पर वेजेस निकल के आ जाएंगे। सो इस तरीके का करेंगे हम हेल्थ से का। देन नेक्स्ट हम करेंगे रॉबन्स प्रीमियम प्लान। देन नेक्स्ट 4 पॉइंट हम लगा लेंगे रॉबन्स प्लान, ठीक है। रॉबन्स प्लान क्या है, यहाँ पर रॉबन्स प्रीमियम प्लान जो है वो उसमें टाइम रेट तो लगेगा ही, ठीक है, टाइम रेट के हिसाब से दिया जाएगा एंड यहाँ पर प्लस क्या होगा जो टाइम सेव किया, ठीक है, टाइम सेव, जितना टाइम सेव किया अपॉन जो टाइम अलाउड था, ठीक है, टाइम अलाउड एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ठीक है, पर आवर के हिसाब से जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो टाइम रेट के हिसाब से कितना आएगा, टाइम रेट में कैसे देते हैं, आर के हिसाब से देते हैं, पीस रेट में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उस हिसाब से देते हैं। सो इसमें 48 आवर्स उन्होंने वर्क किया, 7.5 रेट था तो उस हिसाब से कितना अमाउंट आएगा, ठीक है, एंड प्लस टाइम सेव उन्होंने कितना किया 12 आवर्स सेव किए, टाइम अलाउड कितना था 60 आवर्स अलाउड थे।
एंड टाइम टेकन जो है 48 आवर्स उन्होंने यूज किया, 48 आवर्स जो है वर्क किया, इनटू रेट कितना है 7.5। ठीक है, अब इसका जो है हम निकालेंगे टाइम रेट के हिसाब से। पहले 48 की जब हम 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 360। ठीक है, एंड 12 और 60 की जब हम डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 एंड इसका भी आ जाएगा 360। ठीक है, 360 तो टाइम रेट के हिसाब से आ गया। अब 0.2 की मल्टीप्लाई करनी है 360 से और वो हमें ऐड कर देना है 360 में। ठीक है, 360 प्लस, अब अगर हम 0.2 निकालते हैं 360 का, देन इसका आ जाएगा 72 एंड 72 हम ऐड कर देंगे 360 में, सो इसका आ जाएगा 432 रुपीज। ठीक है, 432 रुपीज आ जाएगा। ये आ गया रॉबन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रॉबन्स का जो प्रीमियम प्लान है उससे इस तरीके से निकालेंगे टाइम रेट, टाइम सेव जितना किया, टाइम अलाउड जितना है, एंड टाइम रेट इनटू रेट पर आवर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल प्रीमियम प्लान एंड रॉबन्स प्रीमियम प्लान, हेल्से प्रीमियम प्लान। ठीक है, सो ये हमने निकाला सबसे पहले स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से, देन डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से, एंड देन हेल्थ प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने निकाला स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम सेव्ड कितना आएगा, एंड फिर हमने रॉबन्स का निकाला कि रॉबन्स प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग कितने वेजेस आएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, अ वर्कर वेजेस फॉर अ गारंटीड 45 आवर्स वीक इन 15 पर आवर रुपीज। एक वर्कर है कोई भी, उसको गारंटी दी गई कि वो 45 आवर्स वीक काम करेगा एंड उसके हिसाब से उसको 15 रुपए पर घंटे का मिलेगा। ठीक है, द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 आर्टिकल इज 30 मिनट्स। जो टाइम एस्टिमेट किया गया है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 30 मिनट्स। अंडर एन इंसेंटिव प्लान द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 20%। इंसेंटिव प्लान के अंडर टाइम को 20% इंक्रीज कर दिया गया। ड्यूरिंग अ वीक वर्कर प्रोड्यूस 100 आर्टिकल। एक वीक में कोई भी वर्कर 100 आर्टिकल बनाता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इससे क्या करना है, कैलकुलेट द वेजेस अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मेथड जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट करने। फर्स्ट है टाइम रेट एंड देन हेल्थ सिस्टम, देन रॉबन्स सिस्टम। जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी टाइप से करना है ये भी। ठीक है, सो यहाँ पर सारी चीजें हमें गिवन है। देखो 45 आवर्स गिवन है, 15 आवर्स रेट गिवन है पर आवर का, एंड 30 मिनट्स गिवन है, वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, देन सबसे पहले जो वर्किंग है वो निकाल लेंगे। देखो 30 मिनट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट्स का हम 20% निकाल के उसमें इंक्रीज करते हैं, देन यहाँ पर कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारा 30 मिनट से कितना आ जाएगा, 36 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, 36 मिनट पर यूनिट का। ठीक है, कि एक कोई भी आर्टिकल बना रहे हैं उस पर 36 मिनट उस पर अलाउ किए गए हैं। तो अगर हम अब यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम निकालें, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम अगर निकालते हैं, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम कितना आएगा कि अगर एक आर्टिकल में 36 मिनट लग रहे हैं तो 100 आर्टिकल्स में कितना टाइम लगेगा, 100 इंटू 36, इट मीन्स 3600 मिनट्स लगेंगे, जिसको अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 60 आवर्स। ठीक है, 60 घंटे लगते हैं 100 आर्टिकल्स बनाने में। अब पहले हम निकाल लेंगे टाइम रेट के अकॉर्डिंग कि टाइम रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने वेजेस आएंगे। ठीक है, टाइम रेट। सो टाइम रेट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से लगा लेंगे, जो टाइम गिवन है एंड उसके हिसाब से जो रेट गिवन है। टाइम कितना गिवन, 45 आवर्स जो है वो पर वीक वर्क करते हैं। 45 आवर्स जो है वो उनका टाइम हो गया कि इतना टाइम उन्होंने वर्क किया। अब एक घंटे का 15 रुपए मिलता है, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, इनटू टाइम रेट, जितना टाइम रेट गिवन है। ठीक है, टाइम रेट पर आवर, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हमें गिवन है 45 किए हैं। ठीक है, 45 आवर्स इनटू टाइम कितना गिवन है, 15 गिवन है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम रेट के अकॉर्डिंग निकल के आएगा वो आ जाएगा 675 रुपीज। ठीक है, 675 रुपीज, ये आ गया टाइम रेट के अकॉर्डिंग। देन सेकेंड पॉइंट हम निकालेंगे हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग। हेल्थ से प्रीमियम प्लान जो होता है उसके लिए अभी हमने देखा टाइम सेव निकाला, स्टैंडर्ड टाइम निकाला, तो इसमें भी हमें टाइम सेव निकालना है पहले। ठीक है, सो यहाँ पर लगा लेंगे टाइम सेव्ड। ठीक है, कितना टाइम सेव्ड किया, किस तरीके से निकालेंगे टाइम सेव्ड, जितना टाइम अलाउ था। ठीक है, टाइम अलाउ एंड उन्होंने कितना टेक किया टाइम। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस टाइम टेकन। ठीक है, अब टाइम अलाउ यहाँ पर कितना था, 60 आवर्स अलाउ थे, जैसे कि अभी हमने निकाला है यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम जो आया है वो 60 आवर्स आया है।
ठीक है। सो यहाँ पर अलाउ जो थे वो 60 आवर्स अलाउ थे एंड उन्होंने कितने टाइम में किया 45 आवर्स में। सो यहाँ पर जो टाइम सेव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, 15 आवर्स आ गया, यहाँ पर टाइम सेव किया है उन्होंने। ठीक, अब हम लगाते हैं हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हेल्थ से के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे टाइम रेट। ठीक है, टाइम रेट प्लस 50%, किसका 50%, जितना टाइम सेव्ड किया है, टाइम सेव्ड इनटू जो रेट पर आर है। ठीक है, रेट पर आर। ठीक, अब देखो यहाँ पर टाइम रेट के हिसाब से कितना आएगा, अभी हमने निकाला है 45 इनटू पर आवर का कितना गिवन है 15 गिवन है। ठीक है, उसमें हम ऐड करेंगे 50%। 50% किसका, टाइम सेव जो किया है, कितना टाइम सेव किया 15 आवर्स सेव किया एंड पर आवर कितना है 15 है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम टाइम रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं सो ये आ जाएगा 675 प्लस, अब 50% निकालना है, किसका निकालना है, जो टाइम सेव्ड और रेट पर आर है, ये आ जाएगा हमारा 225। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि जितना टाइम आपने सेव किया है उसके अकॉर्डिंग टाइम रेट लगा के आपको उसका 50% बोनस की तरह या एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, सो 225 का अगर हम 50% यहाँ पर निकालते हैं तो इसका अमाउंट हम ऐड कर लेंगे 675 में। ठीक है, 675 प्लस 112.5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका 50% एंड जब ऐड करेंगे सो इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 787.5 रुपीज। ठीक है, ये आ गया हेल्थ के अकॉर्डिंग, हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग जो वेजेस होंगे वो कितने होंगे 787.5। फॉर्मूला आपका सेम रहना है चाहे आप जहां भी लगा रहे हो, बस जो जो चीजें आपको गिवन है वो आपके पास होनी चाहिए, नहीं है देन आप उसको पहले सर्टेन करो, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फोर्थ पॉइंट रॉवंस प्रीमियम प्लान। ठीक है, सो रॉवंस के में क्या था, रॉवंस का जो फॉर्मूला लगाना है उसमें सबसे पहले लगाना है टाइम रेट। ठीक है, टाइम रेट एंड उसमें ऐड कर देना है जो टाइम सेव किया होगा अपॉन टाइम अलाउड। ठीक है, टाइम सेव्ड, टाइम सेव एंड अपॉन टाइम अलाउड, जितना टाइम अलाउड किया है, अभी टाइम सेव निकाला है एंड टाइम अलाउड जो था एंड उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है टाइम टेकन, जितना टाइम उन्होंने लगाया कंज्यूम किया इनटू रेट पर आवर। ठीक है, रेट पर आवर। सो टाइम रेट के अकॉर्डिंग अगर लगाते हैं सो 45 आवर्स थे एंड 15 यहाँ पर आवर का रेट गिवन था। ठीक है, प्लस उसमें टाइम सेव कितना किया है, यहाँ पर 15 आवर्स सेव किए थे एंड टाइम अलाउड कितना था 60 था। ठीक है, एंड टाइम टेकन यहाँ पे कितना किया है 45 और इनटू रेट कितना है 15। ठीक है, सो ये लगा लेंगे 45 इंटू 15 जब हम इसका करेंगे सो ये हमारा आ जाएगा 675 एंड इसमें ऐड करेंगे 15/60, किसका 45 इंटू 15 करेंगे सो 675 हो जाएगा, तो 675 का 15/60 निकाल लेंगे। सो यहाँ पर 675 प्लस 168.75 ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे देन टोटल वेजेस यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। सो इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 843.75 रुपीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉवन यहाँ पर जो वेजेस निकल के आएंगे वो आएंगे 843.75। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से निकालेंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें गिवन थी एंड उसमें टाइम रेट निकालने बोला था, हेल्थ से निकालने बोला था एंड रॉवन्स का निकालने बोला था। सो यहाँ पर हमने टाइम रेट निकाला, टाइम सेव निकाला क्योंकि हेल्थ से प्रीमियम प्लान में क्या होता है टाइम सेव्ड हमें लगाना होता है एंड रॉवन्स प्रीमियम प्लान में भी टाइम सेव लगाना होता है। सो इस तरीके से हम निकालेंगे हेल्थ से एंड रॉवन्स प्रीमियम प्लान। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आज के वीडियो में हमने देखे लेबर कॉस्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिसमें हमें लगाना था यहाँ पर हेल्थ से एंड रॉवन्स का प्रीमियम प्लान एंड स्ट्रेट और डिफरेंशियल का तो आपको पता ही होगा, स्ट्रेट एंड डिफरेंशियल। डिफरेंशियल्स का हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि डिफरेंशियल प्लान्स जो होते हैं उनका हम किस तरीके से वेजेस निकालते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।